अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फी एंड फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा सुपर डुपर और सुपर सॉफ्ट सुप्रीम पिज़्ज़ा। तो चलिए जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको आज ऐसी कुछ टिप्स दूंगी जिससे आपकी जो पिज़्ज़ा की ब्रेड है बहुत ही सॉफ्ट अच्छी बन के तैयार होगी, और साथ में हम पिज़्ज़ा सॉस भी घर पे ही तैयार करने वाले हैं। तो चलिए जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और इसमें हम डालेंगे मैदा। सबसे पहले हमने अपनी पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लेनी है। इसमें मैंने 1.5 कप मैदा यूज़ किया है, और जो है हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड को सॉफ्ट रखने के लिए 2 टेबलस्पून दही का यूज़ करूँगी। इससे हमारी जो पिज़्ज़ा ब्रेड बनेगी वो बहुत ही सॉफ्ट बन के बेक होगी। तो इसमें दही डालने के बाद नमक थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून में नमक डाला है, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून ही इंस्टेंट यीस्ट यूज़ की है मैंने। और अब हमने नीम गर्म पानी लेना है और उसके साथ जो है अपनी डो को तैयार कर लेना है। इसको नीट करेंगे, यानी कि इसको गूंद लेंगे, और इसमें साथ ही हमने 1 टीस्पून ऑयल डालना है। और अब हमने दोबारा से इसे नीट कर लेना है, यानी गूंद लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसे हमने एयर टाइट करना है ताकि ये अच्छे से फूल सके। यही वजह होती है ये अच्छे से फूलती है। इसे 1 आवर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ते हैं। 200 ग्राम मैंने चिकन लिया है, इसे पीसेस में छोटे छोटे काट लिया है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और साथ में इसमें हमने डालना है कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, साथ में थोड़ा सा ही नमक हस्बे जायका। क्रश्ड रेड चिली लेंगे 1/4 टीस्पून, मैंने वो यूज़ की है। और जो है साथ में हमने टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर अच्छे से कलर के लिए 1/4 टीस्पून, और सोया सॉस 2 टेबलस्पून यूज़ करूँगी मैं। अब हमने इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे ये हमारा जो है, अब हमने इसे मैरिनेट करना है 20 मिनट के लिए। एक पैन लेंगे, इसमें मैंने डालना है ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है, और इसमें मैंने अपने जो चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी कि कुक कर लेना है। तो पहले जो है 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, और फिर जो है कवर करके इसे हमने 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो देखें ये अच्छे से कुक हो चुका है, अंदर तक ये तैयार हो चुका है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप इस तरह से एक पीस लें और इसे इस तरह से कट करके देखें चम्मच की मदद से ही। तो ये तैयार हो गया है। अब हमने फ्लेम को करना है ऑफ और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। साथ ही हम अपना जो है पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। केचप में 4 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर यूज़ किया है। इसमें हम डालेंगे जो है ऑरिगेनो लीव्स, और ये 1/4 टीस्पून मैंने यूज़ किए हैं। इसमें हम डालेंगे साथ ही काली मिर्च 1 टीस्पून, और साथ में ही थोड़ा सा नमक। तो बस इतने से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप जो है पिज़्ज़ा सॉस घर में ही तैयार कर सकते हैं। आपको इसे बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप केचप के साथ ही इसे बना सकते हैं एट अ टाइम। और ये देखिए ये तैयार हो गया है अच्छे से। अब हमने इसे कर देना है साइड पे, और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए जो हमारी पिज़्ज़ा डो है वो तैयार है, बबलिंग आप इसमें देख सकते हैं। पिज़्ज़ा पैन लेंगे और इसे हमने कर लेना है ग्रीस अच्छे से ऑयल या घी की मदद से। तो हमारी डो लेंगे और इसे हमने निकाल लेना है अपने बोल के अंदर से, और जो है इसे हमने पिज़्ज़ा की शेप देनी है। हाथों का ही इस्तेमाल करेंगे हम, और थोड़ा सा मैदा यूज़ करके तो इसे हमने फैला लेना है। और फैलाने के बाद हाथों की मदद से ही हमने इसे पिज़्ज़ा पैन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके किनारे जो है हम बना लेंगे, थोड़े से मोटे कर लेंगे ताकि हमारी जो पिज़्ज़ा की शेप है वो अच्छी सी आ जाए। और इसे फोर्क की मदद से हमने इसमें निशान लगा देने हैं। पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे, अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस की लेयर अप्लाई करती मैंने यहाँ पे, और इसमें साथ ही हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। और ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है आप कितनी यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा या कम। तो देखिए मैंने चीज़ की लेयर लगा दी है, और साथ में हम अपना जो हमारी चिकन था वो हमारा ठंडा हो चुका है, और इसे हमने अच्छे से अप्लाई कर लेना है।
साथ में ग्रीन कैप्सिकम मैंने यूज़ की है और ऑरिगेनो की लीव्स कुछ हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। इसके हमने किनारों पे थोड़ी सी ऑयलिंग कर देनी है। इसकी वजह ये होती है ताकि जब हम अपना पिज़्ज़ा निकालें बेकिंग के बाद तो ये किनारों में चिपके नहीं। तो यहाँ पे हमने इसे रेडी कर लिया है। ओवन को प्री हीट करेंगे 5 मिनट के लिए और फिर जो है 25 मिनट के लिए हमने 150 डिग्री पे इसे बेक कर लेना है। तो 25 मिनट्स के बाद जो मेरा पिज़्ज़ा है बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए ये कितना अच्छा सा इसका कितनी अच्छी से इसकी लुक आई है। तो इसे हम कट करके देखते हैं। इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। लाइक और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक सुपर डुपर सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप ये पिज़्ज़ा ट्राई करें, खुद भी इंजॉय करें, घर वालों को भी करवाएं। अल्लाह हाफिज़।